कैसे मालूम किया जाए कि ये थर्मोस्टेट प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक गीज़र का थर्मोस्टेट है। ब्रांड नेम इसका रिको है, मेड इन इटली। ये करता क्या है कि इसको लाइन और न्यूट्रल सप्लाई दे दी जाती है। लाइन, न्यूट्रल। न्यूट्रल तो डायरेक्टली पास हो जाती है आउटपुट टर्मिनल पे। लाइन जो है वो यहाँ पे आती है इसके अंदर यहाँ पर एक ऐसे कॉन्टैक्ट बना हुआ है जो कि टेम्परेचर से ऑपरेट होता है और ये वेरिएबल है। जब टेम्परेचर स्पेसिफाइड लिमिट से कम होगा उस वक्त करंट को पास करेगा। जैसे ही टेम्परेचर उस लिमिट से ऊपर जाएगा, जो हमने टेम्परेचर सेलेक्ट किया, तो ये सर्किट को कट करवा देगा। आउटपुट साइड पे यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट होता है और एक इसमें नियॉन लगा होता है। ये इतना सा सिंपल सा वर्क है इसका। चलिए इसको चेक करते हैं। 20 एम्पियर 250 वोल्ट का कॉन्टैक्ट है इसका। 20 एम्पियर 250 वोल्ट एसी। कंटिन्यूटी पे मल्टीमीटर को रखिए। एक टर्मिनल इसका इनपुट ये है, ये दूसरा इनपुट टर्मिनल है, यानी लाइन, न्यूट्रल। और ऐसे ही ये 2 पॉइंट न्यून के होते हैं। इसके बाहर वाली साइड पे ये एक न्यून लगता है इस जगह पे, और ये 2 पॉइंट हीटिंग बॉडी को चले जाते हैं, हीटिंग एलिमेंट को चले जाते हैं। मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पे रखिए और एक टर्मिनल पे यहाँ पे लगा दें और इस आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दें। टेम्परेचर एडजस्ट करें तो ये देखें, ये लाइन डायरेक्टली ऑन हो रही है। तो इसका स्विच से कोई लेना देना नहीं है। तो ये न्यूट्रल वायर यहाँ पे है, ये न्यूट्रल पाथ डायरेक्टली गुजर रहा है। ये न्यूट्रल डायरेक्टली इस जगह पे भी कनेक्ट होता है। इसको अभी इस पॉइंट पे लगा दें और इस जगह पे इसको कनेक्ट कर दें, हीटर वाली जगह पे। अभी हम इसका टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर जो कम से कम है वहाँ पे देखें तो ये ऑफ है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कंटिन्यूटी आना शुरू हो गई। ये हमारी सेटिंग है, रिक्वायर्ड सेटिंग है। हम इतने टेम्परेचर तक इसको हीटअप करना चाहते हैं। अभी जब हीटर ऑन हो गया, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, तो ये वाली ट्यूब, इसके अंदर गैस होती है। जैसे जैसे ये गर्म होगी, इसको हीट मिलेगी, इसकी गैस फैलेगी। फैलने से इसके अंदर यहाँ पर बाईमेटालिक कॉन्टैक्ट होता है, उसको जाके ऑपरेट करवा देगी ये वाले कॉन्टैक्ट को। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा, गैस का प्रेशर कम होगा, स्विच फिर से ऑफ हो जाएगा। जी, ये ऑफ हो गई। अभी हम इसको इसी जगह पर छोड़ देंगे जब तक इसका टेम्परेचर वापसी रिटर्न बैक नहीं होता, अपनी वापस नॉर्मल हालत पे नहीं आता। उस वक्त तक इंतज़ार करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, इसका इंटरनल प्रेशर, गैस का प्रेशर कम होगा, स्विच ऑपरेट हो जाएगा। मतलब ये कि जब इसकी बॉडी ठंडी होगी तो फिर ये करंट पास करवाएगा ताकि नेक्स्ट हीटर फिर ऑन हो जाए। कब तो पानी का टेम्परेचर है फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी, जैसे ही ट्यूब ठंडी हुई फिर स्विच ऑन हो गया। अगर हम इसकी सेटिंग और थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ज़्यादा हीट की तरफ ले जाते हैं, तो फिर ये और ज़्यादा देर के बाद जाके ऑन ऑफ होगा। फिर ज़्यादा देर तक ये स्विच को ऑन रखेगा। अभी ये काफ़ी देर के बाद ट्रिप किया है, यानी उतना टेम्परेचर जब तक इसका बढ़ेगा तब जाके ये दोबारा उसको कूल डाउन करेगा। थोड़ा सा टिश्यू गीला करके इसको लगाता हूँ। ये
इस तरीके से हम इसका फंक्शन वेरीफाई कर सकते हैं। पहला हमने यहाँ से टेस्ट किया कि ये एडजस्ट हो रहा है नहीं हो रहा, तो इसके कॉन्टैक्ट मैनुअली मेक ब्रेक कर रहे हैं। फिर हमने इसको ऑटोमेटिक इसका चेक किया कि ऑटोमेटिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर इस तरीके से ये दोनों स्टेप पास करता है तो ये थर्मोस्टेट ठीक है। अगर ये पास नहीं करता तो फिर हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। वीडियो मालूमाती हो तो लाइक कीजिएगा, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।